प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक होगी और मीटिंग में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। रबी फसलों पर एमएसपी में इजाफे को लेकर केंद्र कोई भी निर्णय ले सकता है, तो आज किसानों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो बीते कई सालों से एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसानों की तरफ से मांग भी होती रही है और आज माना जा रहा है कि जब पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे तो रबी की फसलों को लेकर और साथ ही एमएसपी मूल्य में भी बढ़ोतरी की जाएगी। कैबिनेट बैठक से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए 10 साल से काम कर रही है। एमएसपी के साथ ही कई चीजों पर जोर भी दिया जा रहा है जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ सके। 10 साल पहले से ही काम चल रहा है, खेती की हालत ठीक करने का, किसानों की आय बढ़ाने का। कई काम सरकार ने पहले से किए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है, फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। 6 चीजें मुख्य रूप से, एक, प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाना, दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम उनको देना, चौथा, नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना, पांचवा, कृषि का विविधीकरण, केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कई तरह की चीजें जोड़ने का प्रयास ताकि किसान की आमदनी और बढ़े। और छठवां है प्राकृतिक खेती, क्योंकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां पर किसानों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उनका धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस की क्षेत्रीय भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की थी और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और काशी की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। और किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में शामिल होने के लिए दशाश्वमेध घाट पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। धीरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु। श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोस्तु। सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः। नमः पार्वती। में 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है।
आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें, तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है।